विज्ञान के पहला पाठ में लिखिए विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या है? विकृति गंधिता क्या है? तो उत्तर लिखिए वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्रियां। वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्रियां, खाद्य सामग्रियां लंबे समय तक रखे जाने के बाद, लंबे समय तक रखे जाने के बाद उपाचयित होकर उसका गंध और स्वाद, उसका गंध और स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं, दोनों ही बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। प्रश्न अगला लिखिए लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर लिखिए लोहे की वस्तु को, लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, उस पर पेंट करते हैं। पेंट करने से पेंट करने से लोहे की वस्तु का संपर्क, लोहे की वस्तु का संपर्क नमी या हवा के बीच से, नमी या हवा के बीच से टूट जाता है, टूट जाता है और उस वस्तु में जंग नहीं लगती है, और उस वस्तु में जंग नहीं लगती है। प्रश्न अगला लिखिए उपचयन क्या है? उपचयन क्या है? उपचयन क्या है? उत्तर लिखिए उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है,
योग होता है। नीचे में समीकरण लिख लीजिएगा, Mg प्लस O2 तीर के निशान MgO2 यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जब योग करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये नीचे समीकरण लिख लो तेजी से। समीकरण नहीं लिखेगा तो नंबरों नहीं मिलेगा। प्रश्न अगला लिखिए, अपचयन क्या है? अपचयन क्या है? क्वेश्चन अगला लिखो, अपचयन क्या है? उपचयन था नहीं, ये उपचयन लिखिए, अपचयन लिखो। अपचयन ये पढ़ा करो। अपचयन क्या है? उत्तर लिखिए, अपचयन वह प्रक्रिया है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन अलग निकल जाता है। नीचे में वो समीकरण लिखिएगा, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक जो है अलग निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। प्रश्न अगला लिखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। जिस प्रक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके नीचे ये समीकरण लिख लो, PbNO3 के होल टू एस प्लस 2Ki 2KNO3 प्लस PbI2 रास्ता अगला लिखो, वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है?
क्यों कहा जाता है? उदाहरण देकर समझावें। उदाहरण देकर समझावें। उत्तर लिखिए। वह अभिक्रिया जिनमें वह अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया यानी वैसे अभिकर्मक जो होते हैं, अभिक्रिया जो होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ जो होता है वो टूटकर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बाइड जो है, इसको गर्म करने से CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अलग अलग दो अभिकारकों में टूट जाता है। उदाहरण में लिख दो। नीचे लिखो तेजी से। उदाहरण नीचे लिख दो। प्रश्न अगला उसी प्रश्न नहीं, उसी में लिखो। पैराग्राफ छोड़ के लिखो। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए। CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब संयोग करता है तो कैल्शियम कार्बाइड का निर्माण होता है। लिख लो उदाहरण में।